वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। कुशिंग सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ द ग्लूकोकार्टिकाइड रिसेप्टर्स। अब कुशिंग सिंड्रोम जो होता है, इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, पहले उनकी बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बफेलो टार्सो। तो जो पेशेंट होता है उसकी जो ट्रंक होती है उसमें डिपोजिशन होती है फैट्स की, उसकी वजह से पेशेंट का जो टार्सो होता है वो बफेलो टार्सो होता है। इसके अलावा पेशेंट की थिन स्किन होती है और इजी टू ब्रूज होती है। इसके अलावा पिंकिश एब्डोमिनल स्ट्राया होते हैं, पिंकिश एब्डोमिनल स्ट्राया। ससेप्टिबिलिटी होती है टू इन्फेक्शंस, क्योंकि जब भी कुशिंग्स डिजीज़ होगा तो सीरम कार्टिसोल लेवल्स ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से इम्यून रिस्पांस वीक हो जाएगा और ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको मोस्टली जो प्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास, तो वो ओस्टियोपोरोसिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। इसके अलावा मसल वीकनेस होती है, मायोपैथी हो सकती है। इसमें पेरिफेरल मायोपैथी होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ तो उसमें प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है। इसके अब सेवरल कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है आयाट्रोजेनिक। मोस्टली जो लोग होते हैं जॉइंट पेन्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनको या तो हकीम या फिर कुछ डॉक्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए स्टीरॉइड्स जब देते हैं तो उसकी वजह से आयाट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा अदर काजेज़ जो हैं वो अगर एसीटीएच प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है, कोई पिट्यूटरी मास है तो जो कि एसीटीएच प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन अगर हो रही है फ्रॉम एनी ट्यूमर, फॉर एग्जांपल स्मॉल सेल लंग कैंसर, तो उसकी वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। जो एसीटीएच डिपेंडेंट पिट्यूटरी कुशिंग्स होता है उसको हम कहते हैं कुशिंग्स डिजीज़। इसके अलावा अदर कॉजेज़ में एड्रीनल एडिनोमा, एड्रीनल कार्सिनोमा और बायलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। बायलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया भी कुशिंग सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी डायग्नोसिस के लिए, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये आयाट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम तो नहीं है। अगर आयाट्रोजेनिक आपने रूल आउट कर दिया, यानी बंदा कोई बाहर से स्टेरॉइड्स तो नहीं ले रहा, अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर बाकी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये नहीं है काज, तो फिर आपने फर्दर डायग्नोसिस के लिए आपने जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करनी है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है 24 आवर यूरिनरी कार्टिसोल लेवल्स। इसके अलावा आपने नाइट को तकरीबन 11 PM पर आपने चेक करने हैं
cortisol levels either in the saliva or serum। तीसरा जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसमें आप 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन रात को 11 बजे पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं और सुबह 9 बजे उसका स्लाविक कार्टिसोल या फिर सीरम कार्टिसोल आप देखते हैं। उससे आपको पता चलता है कि सीरम कार्टिसोल या स्लाइवरी कार्टिसोल के लेवल्स क्या हैं। तो अगर कार्टिसोल इनमें ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि कुशिंग्स डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम है। अब आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि कुशिंग्स कंफर्म हो गई है तो अब आपने इसका सोर्स फाइंड करना है। तो इसका जो सोर्स होता है उसको फाइंड करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आपको करनी पड़ेंगी। उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपने ACTH लेवल्स करने हैं। ACTH लेवल्स अगर कम हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कुशिंग सिंड्रोम है वो एड्रीनल काज की वजह से है। लेकिन अगर ACTH लेवल्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है या तो ये पिट्यूटरी में मसला है या फिर कोई एक्टोपिक प्रोडक्शन हो रही है। अब इसमें आपने अगर वो फाइंड करना है कि इधर ये पिट्यूटरी में काज है या फिर एक्टोपिक में है, तो याद रखिएगा कि ये जो पिट्यूटरी काज होता है इसमें आप हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। यानी पिट्यूटरी कुछ हद तक हाई डोज डेक्सामेथासोन को रिस्पॉन्ड करता है और ACTH लेवल्स इन रिस्पॉन्स और कार्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं अगर आप हाई डोज लेवल डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करें अगर काज पिट्यूटरी में है। लेकिन अगर यही काज एक्टोपिक है तो ACTH और कार्टिसोल लेवल्स आफ्टर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट ये एलिवेटेड ही रहेंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इधर ये सोर्स पिट्यूटरी है या फिर एक्टोपिक है। इसके अलावा आप बायलैटरल पिट्रोजल साइनस ACTH लेवल्स भी देख सकते हैं। बायलैटरल पिट्रोजल साइनस आप ACTH लेवल्स भी देख सकते हैं। अब बायलैटरल पिट्रोजल साइनस ACTH लेवल्स अगर ज़्यादा आए हैं तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली काज जो है वो पिट्यूटरी ही है। लेकिन अगर ये भी नॉर्मल आते हैं और या फिर कम आते हैं और साथ में जो है ACTH और कार्टिसोल लेवल्स हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के साथ भी कम आते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एक्टोपिक ACTH है। तो एक्टोपिक ACTH के लिए आप तो या तो CT एब्डोमेन पेल्विस करेंगे और साथ में CT थोरेक्स, आप MRI भी कर सकते हैं। तो आपने जब CT एब्डोमेन पेल्विस और CT थोरेक्स किया या फिर MRI एब्डोमेन पेल्विस और MRI थोरेक्स किया तो आपको पता चल सकता है कि सोर्स ऑफ एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन क्या है। मोस्टली ये स्मॉल सेल लंग कैंसर हो सकता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर। अब आप मैनेजमेंट इसकी किस तरह करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए आपने सबसे पहले जो आपने सोर्स आइडेंटिफाई किया था, फॉर एग्जांपल अगर कुशिंग्स डिजीज़ है यानी मसला जो है वो पिट्यूटरी में है, तो इसका मतलब है कि आपने आर्सफिनाइडल रिसेक्शन कर सकते हैं पिट्यूटरी की। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन जो मोस्टली हम लोग करते हैं वो बायलैटरल एटेनलेक्टमी है।
बायलैटरल एड्रेनलेक्टमी। और मोस्टली बायलैटरल एड्रेनलेक्टमी ही की जाती है। इसमें एक नुकसान ये होता है कि नेल्सन सिंड्रोम हो सकता है। नेल्सन सिंड्रोम का मतलब ये है कि जब आप बायलैटरल एड्रेनलेक्टमी कर लेंगे तो उसकी वजह से जो सीरम जो पिट्यूटरी होगा वो ACTH की प्रोडक्शन और ज़्यादा कर देगा, और इसकी वजह से जो पिट्यूटरी है उसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। पिट्यूटरी का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से जो मैस इफ़ेक्ट्स हैं, मैस इफ़ेक्ट्स वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो बायलैटरल एड्रेनलेक्टमी है जब भी आप करते हैं तो उसके साथ नेल्सन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कॉज एड्रीनल्स में है तो ऑब्वियसली इसके लिए हम या तो प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेंगे बाय इधर गिविंग कीटोकोनाजोल और मिटायरापोन, या फिर बायलैटरल एड्रेनलेक्टमी। और अगर काज जो है वो एक्टोपिक है, अगर कॉज एक्टोपिक है तो इसका मतलब है कि एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन है। तो एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन के लिए आप जो सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मोस्टली स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो इसके लिए आपने जो है वो सर्जिकल रिसेक्शन करनी है। आप जब रिसेक्शन करेंगे तो उससे जो सोर्स ऑफ ACTH प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह आप जो है वो कुशंग्स को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।